नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और एक बार फिर से महाकुंभ नगरी प्रयागराज से मैं जुड़ चुका हूँ। एक संत महात्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, नागा बाबा हैं, और इन्होंने रुद्राक्ष की शिवलिंग अपने ऊपर धारण की है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आपका नाम क्या है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी, थोड़ा अपने बारे में बताइए महाराज जी। दशनाम शंभु पंचनाम, दशनाम पंच आवाहन अखाड़ा, अष्टकौशल महंत सत्यानंद भारती गुरुजी का नाम है। मेरा नाम साधु नागा बाबा। महाराज जी, एक नागा साधु बनने की तपस्या कैसी होती है? नागा साधु बनने की तपस्या सबसे पहले तो 11 साल की उम्र में दीक्षा होती है। 11 साल के बाद में दीक्षा होने के बाद में जब दीक्षा शिक्षा होती है तो नागा साधु बनाए जाते हैं। केवल 11 साल की उम्र के ही साधु नागा बनते हैं, बाकी के सब ब्राह्मण बनाए जाते हैं। अच्छा महाराज जी, जो कहा जाता है नागा बाबा हमेशा गुस्सेल प्रभावती के रहते हैं, तो ये क्या सच बात है? देखो, मीडिया कुछ उतार चढ़ाव करके नहीं देती है। क्यों कि हम ध्यान करें या पढ़ाई करें, ध्यान करें या पढ़ाई करें। अब देखो, ध्यान जो करता है तो भजन का जो तेज होता है बहुत 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 ही विराट स्वरूप होता है उसका। जब सामने वाले को एक बार कह दिया कि तेरा कल्याण होगा, अब सामने वाला कहता है नहीं नहीं, बार बार हमसे आके पूछे कि कल्याण करो, तो क्या झाटका बाल दे दे उसको? भाई हमारी बात का विश्वास कर तो कल्याण होगा। इसलिए जगत कल्याण के लिए भजन करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे तपस्या, घोर तपस्या साधु बाबा लोग करते हैं, आपने भी शिवलिंग रुद्राक्ष की धारण की है, तो ये आप कब से धारण किए है? इसको 21 साल हो गए। 21 साल से आप ऐसी शिवलिंग धारण किए हुए हैं? जी। तो इसे कभी उतारते नहीं आप अपने सिर से? दूसरे के सिर जाती है। दूसरे के सिर जाते हैं। अच्छा, हम लोगों संख्या लेटरिन वेटरिन जाते हैं बाहर होने के लिए, आए या नहीं लाए घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन भक्तों को संतुष्टि है। हम जब केवल दूध का आहार करते हैं, कहीं जाते हैं, लेटरिन वेटरिन कुछ नहीं। महाराज जी, आपका दिनचर्या कैसे रहता है? आपका दिनचर्या ध्यान में रहता है। ध्यान, हमेशा ध्यान बना रहता है। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि नागा साधु केवल सदाशिव के उपासक होते हैं और सदाशिव ही होते हैं। उनको कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। केवल वो अपने ध्यान में, हम लोग अपने ध्यान में मगन रहते हैं। महाराज जी, जैसे महाकुंभ लगा हुआ है, ये ऐसा योग पहली बार बना 144 वर्ष बाद, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सभी गुरु पीरों की कृपा से बहुत ही उत्तम, और वर्षों के बाद में हम लोगों के लिए 144 साल के बाद में हम आज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। बहुत शुभ मुहूर्त है। विश्व का कल्याण होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, युवा पीढ़ी भजन करेगी, ये सब अपने माँ बापों की सेवा करेगी, ये सब धर्म का प्रचार करेगी। शराब, मांस, जुआ, सट्टा, ये सब तमाम दंड आने वाली युवा पीढ़ी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये सब बर्बादी का है। सब विदेशी लोगों ने विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ इस चीज़ को छोड़ गई। इससे हमारे देश के लिए, हमारे जबान के, हमारे विचारों में सहनशीलता नहीं रहती। ये सब राक्षसी प्रकृति के काम है। सनातन क्या कहता है? सदाशिव का भजन करो, माँ बाप की सेवा करो, सबसे प्रेम करो, कोई शांति से भजन करो, सब बेड़ा पार कर देता है। ये सभी ब्राह्मण साधु जब बनते हैं तो बाबा केवल नागा बनाया जाता है, बाकी के सब ब्राह्मण बनते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे बात होती है सनातन धर्म की, और बाकी कहा जाता है पंथ है और वो सब है, अभी आजकल बड़े सवाल उठते हैं। कुंभ का जो क्षेत्र है उस पे भी बड़े बोल रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये
वक्फ बोर्ड की कोई जमीन नहीं है। ये पहले से ही ऋषियों और साधुओं के लिए यह जगह पहले से ही प्रकृति ने बनाई है। यहाँ पहले से ही प्रयागराज, त्रेता से सतयुग से महामंत्र, मन मंत्र योग से हम नागा लोग बने हैं, मंत्र के द्वारा हम नागा बने हैं। और सतयुग, द्वापर, त्रेता, यहाँ में ये सभी जिस परमात्मा ने जब जन्म लिया भक्तों के तारण करने के लिए ये जगह नियुक्त की। महाराज जी, जैसे देखा जाता है कुंभ मेला जब लगता है तभी नागा बाबू और साधु संत दिखते हैं, उसके बाद लुप्त हो जाते हैं, तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कुछ दिन पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, तो सभी शांति थी, तो भजन करने के लिए सभी लोग यहाँ आते थे और धर्म के प्रचार के लिए यही जगह बनी है। ना वक्फ बोर्ड की है, आगे आज से 100 साल पहले या 500 साल पहले वक्फ बोर्ड था क्या? जमीन की सिंचाई के लिए, जैसे नहर, जमुना गंगा का पानी आता है नदियों में, ऐसे सिंचाई करने के लिए एक एक पैसा किसान पे नहीं था। आज कोई कहता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये सब सनातन और भोले बाबा की जमीन है। और हमारा सब जगह हम कहीं भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन कोई बोर्ड की नहीं है, न कोई वक्फ बोर्ड है और न किसी पे पर्सनल है। आज से कोई 1000 साल पीछे का अपना जिसमें मकान में रहता है उसकी कोई लिखा पढ़ी बता दे तो हमने जानी। किसी के पास में 1000 साल पुरानी लिखा पढ़ी नहीं है कि ये हमारे पुरखों की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन का कहाँ लिखा पढ़ी आ गई? ये तो सब पहले से जो कंपनियां चली आई हैं इस देश को बेचने वाली, उन लोगों ने ये सब बवाल बनाया है वोटों के खातिर कि हम ही इस देश को चलाएं। अब ठाकुर जी की कृपा हुई है सदाशिव की, योगी और मोदी जी आए हैं देश में, इनका कल्याण करें, इनको परमात्मा मुक्ति करे इनकी, और देश को इसी तरीके से चलाते रहे। युवा पीढ़ी से, सब सनातनियों से, सब देशवासियों से हमारा यही अनुरोध है कि इस बहुमत से सबको इसी तरीके से चलाते रहे, ये सरकार यही रहे तो अच्छा काम होगा। देश विदेशों में आज भारत का नाम है, तो योगी और मोदी की पहचान है। सब और बड़ बामन देश और हिंदुस्तान सभी में केवल सनातन की जय बोल रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार महाराज जी। तो देखा आपने कि महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाकुंभ से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।